वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी चेतावनी दी जा रही है। इस एक इंसान से अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त कर लो, दूरी बना लो, वरना आपकी बर्बादी की जो कहानी लिखी जाएगी उसमें इस एक इंसान का सबसे बड़ा किरदार होने वाला है। बंधुओं, समझदार इंसान वह होता है जो समय की चाल को समझता है, अपने जीवन को और चल रहे वक्त को समझता है और उसी के अनुसार जरूरी फैसले लेते हुए आगे बढ़ता है, तो उसकी कामयाबी निश्चित है। यहां तक कि उसके पितृ देवी देवता भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि वह समझदार इंसान कहलाता है। तो आज के इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, क्योंकि यह कार्यक्रम आपको इसी प्रकार की समझदारी देगा। अत्यंत शक्तिशाली है यह कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको बताई जाएंगी अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। जी हाँ, याद रखना कि हमेशा जीवन एक जैसा नहीं होता है, द्विश भाव में चलता है। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी और अंधेरे के साथ उजाला रहता ही है। तो ये 3 बड़े मौके, खुशखबरियां आपको मिलने वाले हैं, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। इसी तरह 2 बड़े धोखे, जी हाँ, इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है और अक्सर उसी अंधेरे को हम इग्नोर कर जाते हैं। तो ये अंधेरा क्या है, कहां से धोखा मिलेगा, कैसे आपको इससे बचना है, स्पष्ट तौर पर सब कुछ समझाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। एक बड़ी बीमारी की भी चेतावनी है, क्योंकि मौसम जिस प्रकार का हो रहा है, आप जानते हैं कि कठिन समय है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह गोचर हैं, जो ग्रह स्थितियां हैं, वो एक विशेष प्रकार के रोग का भी स्पष्ट संकेत दे रही हैं। समझ लेना इसे अच्छी तरीके से, बचने के मार्ग भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपको पूरा जीपीएस रोड मैप ही पकड़ा देंगे कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको किस प्रकार से निर्णय लेना है, किन चीजों से आपको बचना है और किन चीजों को अपने जीवन में निश्चित तौर पर अवश्य ही उतार लेना है। साथ ही साथ 2 महा उपाय, जिनमें एक उपाय इस समय के ग्रह गोचर के अनुसार ऊर्जाओं के संतुलन को बनाने के लिए है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। और एक ऐसा उपाय है जो बड़ा ही गुप्त है, बहुत ही सरल है, लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। इसे जो भी इंसान पूरे भाव के साथ करता है, स्वयं भोलेनाथ उसकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी करते ही हैं। भीषण से भीषण दुख तकलीफ हो, उससे भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और कुछ ज्यादा नहीं, केवल 7 दिनों के अंदर अंदर इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे। कभी किसी कार्यक्रम में इस उपाय को हमने नहीं बताया और ना ही हमने किसी को बताते देखा, क्योंकि ये उपाय गुप्त हैं, शास्त्रों में छिपे हुए हैं। इनके लिए अध्ययन आवश्यक है, गहरे आकलन आवश्यक है। शिव पुराण से लिया गया एक बड़ा उपाय है, इसे आप करके देखना, शर्तिया उपाय है। इसी के साथ साथ बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय है, इसकी कुछ विशेष मांग है। यानी कि ये समय केवल आपके जीवन में बदलाव करवाने के लिए नहीं आ रहा है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। याद रखना कि जीवन जो हम जी रहे हैं, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक बेहद विशेष क्रिया है जो प्रकृति के द्वारा की जा रही है। यह जन्म जन्मांतर की हमारी यात्रा है और यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल जीवन यापन करना, अपना पेट भरना और अपना नाम वर्चस्व बनाना, यही नहीं है। इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम आध्यात्मिक उन्नति भी साथ ही साथ करते जाएं। तो एक श्रेष्ठ गुरु और ज्ञान के नाते इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके आध्यात्मिक विकास में बड़े मददगार होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, और ऐसे कार्यक्रम आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करके चले जाते हैं, गहराई तक कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और उसमें शुद्धता भी बहुत लगती है। उसमें मेहनत के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और दैवीय शक्ति भी चाहिए। हर एक के पास इतना धैर्य नहीं होता। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। आप पूरे मनोभाव के साथ अंत तक इस कार्यक्रम में ठहरे रहना। निश्चित तौर पर हम आपसे कहते हैं कि जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो आपके हाथ मुट्ठी में कुछ ना कुछ तो आ ही चुका होगा, जिसे आप लंबे समय तक उपयोग करेंगे। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए। यही सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति का पहली सीढ़ी है, पहला मार्ग है, पहला कदम है। माई के दर्शन करिए और पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, हम आपको बता दें कि यह जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें शुद्धिकरण का एक महा अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं 30, 31 और 1 तारीख को, यानी शनिवार, रविवार और सोमवार। त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार का दोष आपके जीवन में लगा हुआ है, तो उससे आपको आसानी से महामाई की कृपा और आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस महानुष्ठान में भाग लेकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम तो करेंगे ही, हमारा तो यह कर्म है, यही हमारा धर्म है।
आपके लिए यह एक अवसर है कि आप चाहें तो इसमें अपने लिए सदगति का मार्ग खोल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, आप फोन कर लेना, आपका पूर्ण मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य जाता है, वह आपका मन है, आपका धन है, आपके इमोशन है, आपकी माँ है और आपके जीवन का मूलभूत ढांचा है, यानी स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर आपका जीवन का ताना बाना बुना जाता है। इस समय चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी बली हैं, शक्तिशाली हैं। सीधी सी बात है, आपको इमोशनल बनाएंगे। यहाँ कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपको परिणाम देखने को मिलेंगे और कुछ नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे, हर एक निर्णय, हर एक बात में इमोशनल होकर सोचेंगे, अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचेंगे, पुरानी घटनाओं को सोचकर दुखी हो सकते हैं और छोटी छोटी चीजों के अनुभव आप हासिल करेंगे। थोड़े से आर्टिस्टिक यानी कि कला के प्रति आपका रुझान भी होगा। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, मनोरंजन मौज मस्ती भी कर सकते हैं। नेगेटिव यहाँ पर यह होगा कि इस समय और काल पर आप इमोशनली थोड़े से वीक हैं। आपकी राशि की वैसे भी यह एक कमी है कि आप थोड़े ज्यादा भावुक हैं। आपका EQ बहुत हाई है, यानी आप लोगों को भावनात्मक तौर पर बड़ी जल्दी महसूस कर लेते हैं। यहाँ तक कि जानवरों की, पशु पक्षियों को के दर्द को भी आप आसानी से महसूस कर लेते हैं। तो इस समय और काल पर आपको इमोशनली दुरुपयोग किया जा सकता है कुछ चतुर होशियार लोगों के द्वारा। तो ये समय है जब आप लोगों की चतुर वाणी को समझना होगा, किसी की बातों में नहीं आना होगा। इस समय और काल पर फोकस की बात करें आपकी, तो आपका पूरा फोकस इस समय पर 3 जगहों पर बटा रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा कि आपको अपनी आर्थिक उन्नति चाहिए किसी भी हाल में। जी हाँ, आपने बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ लॉसेस आपने देखे हैं और अभी भी समय कठिन ही है, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार अब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो अब आप इसके लाभ लेना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, साथ ही साथ कर्जे से भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा फोकस है। और तीसरा सबसे बड़ा फोकस है कि आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, परिवार की खुशियों को संजोना चाहते हैं। जीवन की भाग दौड़ में आप अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों में शामिल नहीं हो पाए हैं, यानी कि अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं। आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपने प्रेम और अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने में भी लगे हुए हैं, तो वहां पर भी आपका फोकस रहेगा। खैर, समय का देखा जाए तो सकारात्मक है। कुंडली में आपके योग तो बड़े अच्छे बने हुए हैं। मतलब कहने का यह है कि इस समय और काल पर शत्रु आपके अति प्रबल होंगे और लोग आपको परेशान करने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। परिवार में भी वातावरण सब सामान्य सा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी अनदेखी हो रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपके खिलाफ कुछ ना कुछ आपके परिवार में, भाई बहनों के बीच, आपके समग्र परिवार में पक जरूर रहा है, लेकिन आप इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। आप अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे और लोगों से जरूर से ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी परिवार में आपके ऊपर किसी बात को लेकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाएगा। खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है, हिस्से बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा, और पारिवारिक बिजनेस है, यदि फैमिली बिजनेस है तो उसमें हिस्से बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति भी बन सकती है। भाइयों के साथ थोड़ा सा आपको दूरी, मनमुटाव और वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। आपके मन में इस समय काम वासना जागेगी और इंद्रियों के सुख के प्रति भाव आपका आकर्षित करने वाला रहेगा, यानी कि आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं, शौक शान में पैसा ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं, किसी को खुश करने के चक्कर में आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनैतिक लोगों की संपर्क में आकर गलत दिशा में भी जा सकते हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी आदि में भी अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी वाणी को सख्त करेंगे, लेकिन आपको ऊर्जा, एनर्जी भी देंगे और आप अपने काम को पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। इस समय और काल पर यदि आपकी एकाग्रता को कोई भंग कर सकता है तो वह है आप खुद ही। जी हाँ, कोई और बहुत बड़ा शत्रु आपका इस समय नहीं है, आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु बनेंगे।
कैसे? आप उन बातों को सोचेंगे जिनको सोचने से आपका भावनात्मक संतुलन खोता है, आप नकारात्मक होते हैं और आप दुखी होते हैं। तो उन बातों को आप सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप भविष्य को लेकर डरेंगे, अपने ऊपर ही शक करेंगे, अपनी योग्यता पर शक करेंगे, तो आपका फोकस, आपका वैचारिक संतुलन डगमगाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी। आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए और इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि इस समय और काल पर जो सबसे जरूरी काम है बस उस पर फोकस करिए, आज पर फोकस करिए। लक्ष्य जरूर भविष्य के लिए बड़ा बनाइए, लेकिन आज में जीवन को जियो। ये सबसे बड़ा एकाग्रता का सूत्र है जो हमने आपको दिया है। कुछ चीजों को आपको अनदेखी करनी होगी। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी बातें करेंगे जो आपको चिढ़ाने वाली होंगी, आपको तकलीफ देने वाली होंगी, कह सकते हैं कि आपकी दुखती रग पर हाथ रखेंगे, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर करना होगा। छोटी छोटी बातों को अपने दिल में नहीं लेना होगा, यानी कि आपको भावनात्मक संतुलन बनाकर रखना होगा। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो इस समय पर फैशन से जुड़े हुए बिजनेस, वस्त्र और आभूषण आदि के बिजनेस ठीक चलने वाले हैं। इत्र परफ्यूम का काम अच्छा चलेगा, सजावटी सामान, महिलाओं से जुड़े हुए कार्य, ब्यूटी पार्लर, सलून आदि के कार्य अच्छे चलने वाले हैं। इसी प्रकार घर के डेकोरेशन के कार्य भी अच्छे चलने वाले हैं, लेकिन शनि से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी सी मंदी देखी जाएगी। साथ ही साथ आभूषण में यानी सोने चांदी के काम में भी थोड़ी सी मंदी देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, इस वजह से। शनि से जुड़े कार्यों की बात करें तो धातु से जुड़े हुए कार्य हैं, मशीनरी से जुड़े हुए कार्य हैं, ऑयल से जुड़े हुए कार्य हैं, इनमें थोड़ी सी मंदी देखी जाएगी। होटल व्यवसाय आदि अच्छे चलने वाले हैं, कमीशन का काम बढ़िया चलेगा, सोशल मीडिया का काम अच्छा चलेगा। शेयर मार्केट में यदि आप धैर्य के साथ चलेंगे तो अच्छा पैसा कमा जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर चलें। जरूरत से ज्यादा लोगों की सलाह पर निर्भर न रहें, अपने बौद्धिक कौशल पर ज्यादा भरोसा करें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके चलें। जरा जरा सी बातों पर डरे नहीं, धैर्य को अपने खोए नहीं। एक चीज याद रखें कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, आपके पास जीवन का अच्छा खासा अनुभव है। आपने अपने जीवन को सिर्फ जिया नहीं है, इसे अनुभव के तौर पर लिया है, यानी इससे सीखा है। तो आपको बस इसी अनुभव का प्रयोग करना है। आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को सलाह दे दें तो उनका जीवन बन जाता है। आपको भला किसी की सलाह की आवश्यकता ही क्या है? तो बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। कर्जा आपको लेना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय को लेकर व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर आपको मिलेंगे, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कर्जा भी मिलेगा, ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए कर्जा लेते हैं, उसी में उसे खर्च करते हैं, तो आप अच्छी तरक्की करेंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं। देखो, चाहे बिजनेस नया करो, चाहे बिजनेस को बढ़ाओ, या पार्टनरशिप करो या इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी जीवन में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हो, जैसे कि वाहन है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, तो एक बार अपनी कुंडली आकलन जरूर कराओ। क्योंकि कुंडली आकलन ये नहीं बताता कि आपकी क्या राशि है, आपका क्या लग्न है, क्या महादशा, क्या अंतर्दशा। यह भी बताता है कि कौन सा काम है जो आपको सूट करता है कि नहीं, आपकी कुंडली सपोर्ट करती है कि नहीं। और एक चीज याद रखना कि जो काम आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं करती है, आप उस काम को कर तो लेंगे, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उस काम को आप सह नहीं सकते हैं, वो काम आपको मिटा देगा। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि गुरुजी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, विदेश गए थे नौकरी के लिए, लेकिन अब पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। तो क्या हुआ है, यहाँ पर सुख की तलाश में गए थे, लेकिन मिला क्या? भीषण दुख, पूरे परिवार को कष्ट में डाल दिया। और कारण इसका यह है कि कुंडली सपोर्ट ही नहीं करती कि विदेश जाकर धन लेकर आइए। तो विदेशी धन जैसे ही घर में आया, घर भी बर्बाद हो गया और स्वयं भी बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली आकलन कराना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो। और यदि सोच ही रहे हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मौके अवसर भी आ रहे हैं लेकिन उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तब भी कुंडली आकलन कराओ कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है। क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिन्हें जड़त्व योग कहा जाता है, यानी वो आपके जीवन में जड़ता का भाव लेकर आते हैं, आप फिक्स हो जाते हैं, कुछ सोचता समझता नहीं है कि क्या करें। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत उत्तम मार्ग है जो हमारे पुरखे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोजा गया है, इसका लाभ ले लीजिए। धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हम आपको बता दें कि इस समय पर आपकी छठी इंद्री भी जागृत हो रही है। आपको कुछ चीजों का पूर्वाभास होने लगेगा। कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला है, ये भी आभास होने लगेगा, वह क्या बात करने वाला है, ये भी एहसास होगा। किसी काम के लिए जा रहे हैं, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो आप जैसी बोलेंगे, बिल्कुल अक्षर से वैसी ही वो आपके जीवन में घटित हो जाएंगी। जी हाँ, और आपके ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी। यानी वाक सिद्धि कुछ समय के लिए आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि चंद्र केतु युति बनने वाली है कुछ दिनों में, और ये युति कराती ही ये है, छठी इंद्री को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो कुछ दिव्य संकेत भी आपको मिलेंगे। आपके आराध्य इष्ट के दर्शन आपको सपने में हो सकते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक संकेत आपको मिल सकते हैं, पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको सपने के माध्यम से मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है।
तो इस समय पर आप क्या करिए? देखो, सबसे पहली चीज आप ये करिए कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करिए। तो इंग्लिश में भी ये कहावत कही जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन है वो आपका सुबह है, यानी दिन की शुरुआत है। तो उसे सर्वोत्तम तरीके से शुरू करिए और उसका सबसे सरल मार्ग है कि मौन। जी हाँ, मौन आप रहिए। सुबह जब आप सोकर जागिए तो ना अपने फोन को उठाइए, ना किसी से एक शब्द बोलिए, बस चुपचाप मौन रहिए। और सबसे अच्छा यह है कि नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान मेडिटेशन अवश्य करिए अपने आज्ञा चक्र पर, यानी अपनी आंखों के ठीक बीचों बीच जो आपका आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है, इस चक्र पर ध्यान जरूर लगाइए। ये आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके ऑरा को स्ट्रांग करेगा और आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देगा, यानी आध्यात्मिक समझ देगा, आपके गुरु को एक्टिवेट कर देगा। और जिस व्यक्ति का गुरु स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति जीवन को सिर्फ जीता नहीं है, जीवन को अनुभव करता है और दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाता है। तो ये काम आप जरूर करिए सुबह सुबह। साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग, दिन में जब भी आपको समय मिले तो कुछ समय के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए और 10 से 15 गहरी सांसें लीजिए, यानी सांस ऐसी जो कि सीधे नाभि तक जाए, क्योंकि नाभि में भगवान विष्णु का वास होता है। जीवन का तत्व मूल सार नाभि होता है, जीवन की उत्पत्ति ही वहीं से हुई है। तो आपको नाभि तक अपनी श्वास लेकर जानी है। आज के समय में लोग सांस केवल कंठ तक या फिर छाती तक ही लेकर जा रही है, यानी अर्ध श्वास में है। इसीलिए आप देखो कि लोग टेंशन में ही रहते हैं हमेशा। तो गहरी सांस आपको जरूर लेनी है। ये एक दूसरा सूत्र है जो अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा सूत्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए है सबसे महत्वपूर्ण, कि जब भी समय मिले एक बार मंदिर जरूर जाइए। और मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि प्रसाद चढ़ाइए और दुनिया भर का शोर मचाइए, जयकारे लगाइए और मंत्र उच्चारण करिए और ये वो नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये तो सब चीजें हैं ना, दिखावे वाली हो जाती हैं कुछ हद तक। कुछ चीजें वास्तविक भी है लेकिन ज्यादातर दिखावे में चली जाती हैं। आप बस चुपचाप खाली हाथ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस संसार में आए, बिल्कुल खाली हाथ मौन होकर ईश्वर के दर्शन करने जाइए। और जो भगवान का विग्रह है वहां पर आप विग्रह को मत देखिए, विग्रह के अंदर उस ईश्वर को, क्योंकि वह जो मूर्ति है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है तो वह हनुमान जी नहीं है, वो हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे कि पिता की तस्वीर, पिता नहीं है, पिता की तस्वीर है। तो जब कोई बेटा उस तस्वीर को देखेगा तो वो उस तस्वीर को तो देख ही रहा है, लेकिन उस तस्वीर के साथ साथ वो अपने पिता को भी देख रहा है सूक्ष्म रूप में। वो भाव, यहाँ पर बात भाव की हो रही है, इमोशनल बॉन्डिंग की हो रही है। तो जब आप भगवान के विग्रह को देखें, मूर्ति को देखें, तो उसमें भगवान को भी महसूस करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर एकाग्रता बहुत चाहिए। दुनिया के सारे झंझटों को मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर जाना, हर तकलीफ, हर झंझट, हर परेशानी तभी तक है जब तक आप इस संसार में हैं। जैसे ही संसार से पीछा छूटा, सब तकलीफें यहीं की यहीं रह जाएंगी। आप और आपका ईश्वर आपके साथ होगा। तो बस उसी भाव के साथ जाइए संसार से कटकर। ये बहुत बड़ा सूत्र है। वहां पर बैठिए, मौन रहिए, दर्शन करिए भगवान के और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और भावनात्मक तौर पर जुड़ाव महसूस करिए। ये चीजें आप करिए। ये नहीं कि मंदिर में जाकर भी गप्पे हाँक रही हैं, राजनीति चलने लगी, प्रसाद तो चढ़ा लिया जल्दी से, इधर उधर से कट मार के शॉर्टकट करके और भगवान के दर्शन कर लिए और फिर एक जगह बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं। 2 घंटे से बैठे और दूसरों को देखने में लग रहा है कि वाह 2 घंटे से मंदिर गए हुए हैं, कितने भक्त हैं। तो ये भक्त हैं क्या? तो ऐसा नहीं, ठीक है, वास्तविकता। अब बात करते हैं नौकरी में। तो नौकरी करने वालों के लिए ये समय और काल ठीक है, अच्छा है। जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं वो कर पाएंगे, नए अवसर मिलेंगे। जिनको रोजगार चाहिए उन्हें नौकरी अवश्य मिलेगी, रोजगार अवश्य मिलेगा, बस प्रयासों में कमी नहीं पड़नी चाहिए। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शत्रु भी प्रबल रहेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन सब के लिए भी आप तैयार रहिए मानसिक तौर पर। आप इन सब चीजों से बड़ी आसानी से जूझ लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। कोई डरने की बात यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्रह स्थितियां ऐसी जरूर है कि इस समय और काल पर आपके साथ 3 प्रकार के छल हो सकते हैं। पहला छल आपके साथ ये होगा कि किसी प्रकार से पैसा कोई आपका मांग लेगा, ले लेगा और फिर वापस नहीं करेगा, यानी धन को लेकर छल हो सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार से कोई ऑनलाइन छल का काम आपके साथ हो सकता है। और तीसरा, यहाँ पर सबसे बड़ा छल आपके साथ ये होगा कि भावनात्मक तौर पर कोई व्यक्ति आपसे अपना मतलब निकालने के लिए रिश्ता जोड़ेगा और काम निकलते ही मुंह मोड़कर चला जाएगा और आप ठगे से रह जाएंगे देखते हुए। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। रोग की इस समय पर बात करेंगे तो आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की सूजन या पथरी के संकेत इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। मौसम थोड़ा सा कठिन चल रहा है, मौसम से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, शरीर में ताप बढ़ सकता है, अनावश्यक रूप से काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ने से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, थकान ज्यादा रहेगी, आलस्य रहेगा, बुखार आ सकता है। तो थोड़ा खाने पीने का और काम का और आराम का सही संतुलन बनाकर चलें। बाकी सब स्थितियां ठीक हैं। किसी प्रकार की लंबी यात्रा पर इस समय ना जाएं। यात्रा के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे, जाने को पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इग्नोर कर दें।
साथ ही साथ 3 प्रकार के लोग हैं जिनसे आपको दूरी बनाने की जरूरत है, वरना ये लोग आपको बहुत टेंशन देंगे, क्योंकि इस समय आप वैसे भी भावनात्मक उफान पर होंगे। तो ऐसे में इन लोगों से दूर रहिए। पहला, वो इंसान जो वक्त पड़ने पर आपके सामने मीठी मीठी बातें करके अपना मतलब निकाल कर निकल जाता है और है आपका रिश्तेदार, चेहरे पर नकली नकाब लगाकर घूमता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। दूसरा, वह इंसान जो हमेशा अपने जीवन के दुखड़े सुनाता रहता है, दुखिया इंसान है, रोता ही रहता है, ऐसे इंसान से दूर रहिए। तीसरा, वह इंसान जो हमेशा चीजों की बुराई करता रहता है, धर्म की, अध्यात्म की, अपने माता पिता की, अपने घर परिवार की, यानी बुराई में। कहने का मतलब यह है कि निगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से इस समय आप दूर रहिए। ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जो आपके दिमाग में डाल देंगे और आप भी इनके जैसे ही बनने लग जाएंगे। बाकी अपने जीवन को सात्विकता में जिए। जुआ, शराब, सट्टेबाजी से इस समय पर दूर रहिए। स्त्रियों का अपमान न करिए। घर में दूध को उफनने ना दीजिए। साथ ही साथ दूध फाड़कर पनीर भी इस समय पर घर में ना बनाए, ये अच्छा नहीं होगा, इससे शुक्र आपका खराब हो जाएगा। इन सब चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल का सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यह है कि भोले बाबा के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर कच्चा दूध और थोड़े से चावल यानी अक्षत जरूर चढ़ाइए। आपका काम बन जाएगा, आपका चंद्रमा अनुकूल होगा, साथ ही साथ भोले बाबा की कृपा तो आपको मिलेगी ही। गाय के घी का दीपक जलाकर पंचाक्षरी मंत्र और रुद्राक्ष की माला से जाप कर लेना, 11 माला, ठीक है, जाप कर लेना। ये आपका एक छोटा सा पुरस्चरण हो जाएगा। इससे आपके ग्रह दोष भी शांत होंगे और दैवीय कृपा भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप किसी कठिन काम से जूझ रही हैं, कठिन समस्या से जूझ रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाइए। मिट्टी का शिवलिंग आप बनाइए और उसके ऊपर एक छोटा सा मिट्टी का पेड़े जैसा बनाइए, इसे वज्र कहते हैं, और उस शिवलिंग के ऊपर इस वज्र को रख दीजिए अपनी उस समस्या को ध्यान करते हुए। कर्जे की समस्या है, बीमारी की समस्या है, शत्रु की समस्या कैसी, उस वज्र को उसके ऊपर रख देना और हाथ जोड़कर बोलना कि बाबा, हमारा यह कष्ट अब हमसे सहा नहीं जाता है, इसलिए हम अपना ये कष्ट, ये भार आपको देते हैं। आप इस बोझ को सहने की शक्ति हमें दीजिए और इस बोझ से हमें मुक्ति भी दीजिए। इस प्रकार से आप रखिए और उस शिवलिंग का पूजन करिए। केवल 2 दिनों के अंदर अंदर आपको मार्ग मिल जाएगा उस समस्या से बाहर निकलने का। भोले बाबा की अति कृपा आपके ऊपर होगी, ठीक है। इस उपाय को आप करके देखिए, उसके बाद इस शिवलिंग को विसर्जित कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपने समझ ली हैं, बस अब इन्हें जीवन में उतारिए और शांति सुकून से जीवन के अनुभवों को लेते हुए आगे बढ़िए। निर्भय और निडर होकर आगे चलिए। महामाई की शक्ति आपके साथ है, आप माई के धाम से जुड़े हुए हैं। अब सीधी सी बात है कि कुंडली दिखा ली आपने, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी जीवन में ऐसी होती है कि कोई तंत्र मंत्र हो जाता है। तो हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा हासिल करने के लिए आपको महामाई का यह महारक्षा कवच है, यह भी मंगवा लेना चाहिए। दिव्य शक्तियों से भरपूर है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कई गुना बढ़ाएगा और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, चाहे तंत्र मंत्र, टोना टोटका, नजर, मारण, स्तंभन, कुछ भी किया गया हो, बंधन हो, हर एक नेगेटिविटी से आपको मुक्त करेगा, क्योंकि यह अष्ट महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच है, यानी आपकी सुरक्षा है। तो आप इसे भी मंगवा लें, आपका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप जीवन को जी रहे हैं, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह प्रकृति का सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर रूप है। तो इसे हल्के में ना लीजिए, हमेशा खुश रहिए, जो भी है जैसा भी है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।